पिछले शायद 3 साल से मेरी मम्मी अंग्रेजी सीखने में लगी हुई है। जो भी तुम यंगस्टर करते हो, जैसे ब्यूटीफुल को कैप्टिवेटिंग बोलते हो, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स तुम यूज करते हो। इट इज इजी पीजी फॉर मी, है ना। इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, है ना। अगर आप मेरा नाम रखती तो आप क्या रखती? लाडो। लाडो रख देती आप मेरा बस, नाम? मैं लाडो ही रख देती। कैसा लगता? लाडो की नई कविता आई है मुस्कुराओ। तो बचपन में तुम वापस क्यों नहीं जाना चाहती हो? बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो ओवर पावर कर लेती हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आई जस्ट सॉरी फॉर वंस आई वांट टू थिंक ऑफ माय चाइल्डहुड एंड जस्ट थिंक ऑफ नाइस थिंग्स। कहीं ना कहीं मैं जाती हूँ गिल्ट में कि अगर नया मुझे बता देती हाँ, तो मैं उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करती। मुझे प्रेम सिखाया तो आयुष ने बहुत है। क्या होता है, आप प्रेम की उम्मीद में नहीं होते हैं और कोई बस आपको आके उतना प्रेम कर देता है जितना आप चाहते हो, चाहे जाना। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, मुस्कुराओ अगर। आसान काम नहीं है कवित्री होना। ओके मम्मा, ये हमारी तस्वीरें हैं। वाओ नया, ये लंदन का है ना पीस? यस, इट लुक सो ग्रेट यार। this is my favorite photo of us and you are doing your favorite activity. 12 में तेल लगाना। Shall we sit? चल। Ready mom? यस। Hi everybody, मैं बबीता की बेटी हूँ हाय एवरीबॉडी, मैं नायाब की मम्मा हूँ। and you're watching us on Be a Parent यार। सीजन 2। आपको यानी कि बबीता को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें। 3, 2, 1। खूबसूरत हूँ, पॉजिटिव हूँ। मैंने लिखा है अतरंगी एंड ओवर कॉन्फिडेंट। नायाब की कौन सी परफॉर्मेंस बबीता की फेवरेट है? ओके नायाब तो परफॉर्म 2 लाइंस फ्रॉम द हाँ। सेम। ठीक है, लिखो। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, वाह जिसके नसीब का था उसको मिल गया होगा। मम्मी, फेवरेट। उसमें लिखा है नायाब टू परफॉर्म। आई वाज सपोज्ड टू परफॉर्म Oh, एंड वी वर sorry. सपोज्ड। इरशाद सुनाओ। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया होगा। मुस्कुराओ अगर। आसान काम नहीं है कवित्री होना। ओके मुस्कुराओ इज माय फेवरेट। एक्चुअली द मुस्कुराओ का जो पॉजिटिवनेस है ना, लाइक द पॉजिटिविटी ऑफ द पोएम, इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम माय मदर बिकॉज वीव सीन लाइफ गो अप डाउन सो मैनी टाइम्स, पर मैंने कभी इनको लूज करते हुए नहीं देखा। शी इज नेवर लॉस्ट हर शिट ओवर थिंग्स एंड इट्स रियली इंस्पायरिंग। एंड कि वो यही है कि मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए हो, उस जीत की ज़रूरत तुमसे ज़्यादा किसी को थी शायद। एंड आई कैन रिकलेक्ट मेमोरीज ऑफ एवरी ऑफ दीज लाइन्स। आई रिमेंबर आई केम होम वंस आफ्टर फेलिंग अ क्लास। मुझे कभी डांट नहीं पड़ी। लाइक इट्स फेलियर को कैसे हार के जैसे देखा जाता है। एंड माई मदर वॉज कैजुअली लाइक ओके नेक्स्ट ईयर बेबी, नेक्स्ट ईयर विल डू इट। एंड शी इज नेवर बीन होपलेस एंड हेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सॉन्ग जो नायाब और बबीता के रिलेशनशिप को बेस्ट डिफाइन करता है। यस। ओह वेरी नाइस। ठीक है, फाइन। मम्मी कितना पूरा गाना लिख रही हो क्या? रेडी? यस रेडी। 3, 2, 1। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वाह, बट मैंने कुछ और लिखा है। मैंने लिखा है यारा तेरी यारी को। आई लव द लाइन्स की यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। यस। ने आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करें। वाओ। 1, 2, 3। डायमंड और कोहिनूर। नायाब। दैट्स माय नेम। ओके मम्मी, नायाब नाम पापा ने रखा था है ना? अगर आप मेरा नाम रखती तो आप क्या रखती? मैं कोई पॉजिटिव नाम ही रखती थी। जैसे कि आपने सोचा भी नहीं? लाडो। लाडो रख देती आप मेरा नाम? मैं लाडो ही रखती। कैसा लगता? लाडो की नई कविता आई है मुस्कुराओ। ओके नायाब का हिडन टैलेंट क्या है? इतने सारे हिडन टैलेंट है, कितने बताऊं मैं?
ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स इन प्रॉपर वे. यस, ये बात मेरी मम्मी ने बिल्कुल हमें नहीं सिखाया. एंड ऑल्सो आई कुक गुड. जितना भी मैं बनाती हूँ मैं अच्छा बना लेती हूँ. हाँ मम्मा, विल यू एग्री? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. थैंक्स. एवोकाडो टोस्ट ओनली. ओनली क्यों बोला आगे मम्मी? मैं मैगी वैगी भी ठीक. चाय, आई मेक गुड चाय. हाँ, गुड चाय. यस यस. प्लीज टेल द वर्ल्ड कि आप मेरा चाय विद एवोकाडो टोस्ट है ना? यस. हाँ, क्योंकि ये कॉफी नहीं पीती हैं. ब्रेकफास्ट करवा सकती है ना आप किसी को. बस लंच के लिए कोई लगेगा आपको. बबीता की ड्रीम वेकेशन डेस्टिनेशन क्या है? द होल वर्ल्ड. ओके. कश्मीर बट नाउ लंदन. इट्स लंदन. बट यू सीन कश्मीर? यस यस. है ना? हम लोग साथ में लास्ट ईयर ना मम्मा, लास्ट ईयर वी टुक मम्मा टू कश्मीर एंड शी वाज द हैप्पीएस्ट. फिर उसके बाद जब हम कश्मीर से लौटे एट द एयरपोर्ट शी सेड नायाब अब लंदन. सीधा इन्होंने हजारों किलोमीटर की फ्लाइट पकड़ी अगली. बट मम्मा वील टेक यू टू लंदन दिस ईयर. ओके, थैंक ठीक है? यू. लेट्स सी गाइस, लेट्स सी. इट्स ऑन कैमरा नाउ. प्रूफ रख लो, ये लंदन नहीं लेके गई तो मैं यहीं आ जाऊंगी. इतना तो ये लोग थोड़ी ना लेके जाएंगे आपको. नहीं यहाँ नहीं आने से क्या होगा? इतने लोग तुम्हारे प्रेशर दिलवा दूंगी ना. इतने प्रेशर बड़े दिलवा- course. ये तुम्हारे गवाह बनेंगे. तो मम्मी, आप सबको बबीता अपना नाम बता रही हो. पहले तो ये बताओ कि आप अपने नाम के आगे रानी लगाती हो. When did you change it? After your शादी? नहीं, रानी तो पहले ही हूँ मैं. नहीं, पर नाम में कब डाला आपने क्वीन जी? नहीं, नाम में मेरे पहले से ही है. हाँ, पापा ने आपका नाम. सो आई हैव टू टेल यू दिस स्टोरी. हम लोग बहुत क्रिएटिव लोग हैं सब लोग. तो क्योंकि मेरे पापा का नाम राजकुमार था और शायद इनको कुंडलियां मिलाने के लिए अपने नाम एक दूसरे के कुछ और लेटर से रखने थे या कुछ, यू नो, इट वुड सम पंडित जी ने सजेस्ट किया तो इन्होंने तय किया कि होंगे. तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी का नाम सिल्विया रख दिया. सो एवरीबॉडी ऑन माय डैड साइड ऑफ द फैमिली कॉल्स हर सिल्विया भाभी, सिल्विया व्हाटएवर इज द आगे का चीज. और मम्मी ने बिल्कुल थॉट नहीं दिया. मम्मी ने मेरे पापा का नाम सीधा राजकुमार से इंग्लिश में प्रिंस रख दिया. कह रही इतना कौन सोच. फिर मैं पैदा हुई तो मेरा नाम नायाब रख दिया क्योंकि मेरे पापा के दिमाग में अटका हुआ था. मतलब जैसे कल परसों मुझसे लोग पूछ रहे थे कि ईद कैसी रही, रोजे कैसे रहे. मैंने कहा ईद बहुत बढ़िया रही, कुछ खा नहीं पाई क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं. Sometimes like, okay, I enjoy it क्योंकि मुझे दोनों तरफ से काफ़ी प्रेम मिलता है जो बहुत मुश्किल है एक कलाकार के लिए गाइस. ठीक है. फिर मेरा भाई हुआ तो उनको लगा कि मजे करते हैं, उसका नाम युवराज सिंह रख दिया. सिंह उसका मिडिल नेम है. चलो ठीक है. अब आई हैव टू आस्क यू दिस फॉर द पीपल हु डोंट नो कि मुझे 10 साल हो गए हैं घर से दूर रहते को और कुछ 8 साल मेरे भाई को भी हो गए हैं. तो जितना आप हमारी लाइफ में इन्वॉल्व थी और जितनी, नॉट टू इन्वॉल्व टू से कि आप बहुत ऐसे क्यूरियस थी या शक्की थी, बस आप इन्वॉल्व थी, आप इंजॉय करती थी. आप अपना बचपन भी मुझे लगता है हमारे साथ फन करती थी, जीती थी, है ना. एंड इतना चंक ऑफ टाइम आपको आदत थी हमको देने की. तो जब हम लोग घर से निकले तो बिना रोए जवाब दे. ओके, रो भी सकती हो आप. बट आप कैसे वो टाइम मैनेज करती हो? लाइक क्या करती हो उस वक्त में, या कैसे डील करती हो? बिकॉज हार्डली यू कॉल अस एंड से कि ओ आई मिस यू. मतलब यू डू दैट बट वेरी रेयर. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप स्ट्रांग हो. और पर क्या करती हो जब आप जेन्युइनली हमको मिस करती हो? तो व्हाट डू यू डू? मैंने तुम्हें अपब्रिंगिंग नहीं किया, तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप की है बचपन में. क्योंकि मेरा बचपन जो था ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला था ना. तो मैंने तुम्हारे साथ ही लूडो, कैरम या जो भी स्टडी भी मैंने तुम्हारे साथ की है. तुम्हारी कॉपीज लिखी हैं, चीजें की हैं. तो मैं तुम्हारी आदत थी मुझे. तुम्हारी आदत थी मुझे. आदत थी मुझे. मुश्किल आती है, अभी तक आती है ऑल ईयर्स. बट थोड़ा बहुत ऑफिस में इन्वॉल्व होने की कोशिश करती हूँ, अपने ज़्यादा इन्वॉल्व होने की. और बच्चों में, जैसे मेरा प्लेसमेंट का काम है तो और बच्चों में, पर या मतलब मिस तो बहुत ज़्यादा करती हूँ मैं. फिर कोई स्टडी करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे भी फ्लुएंट स्पीकर बनना है एक दिन. पता नहीं कब बनूंगी बट मुझे बनना है. बन जाओगे. तो मैं कोशिश करती हूँ बट मिस करती हूँ मैं. वो तो इसका कोई सॉल्यूशन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. नॉट ओनली मी, सभी का भी सेम. जो बच्चों को भेज चुके हैं, जो बच्चों के सपनों के साथ अपने सपने भी. पर मैं खुश हूँ. वेरी गुड. तुम खुश हो. Okay, I think I have one more question. Oh, very important question.
मुझे ये तो मेरी शिकायत है आपसे 100%, और मैं पहले भी कर चुकी हूँ, चीख के चिल्ला के लाड़ प्यार से। आप नहीं समझती हो मेरी ये बात, बट आई यू ऑलवेज रेज्ड अस विद इक्वालिटी। रैदर आपने मुझे ज़्यादा पैम्पर किया है। मतलब मेरा भाई घर में ये बात बोलता है और गाता हुआ घूमता है कि अगले जन्म में बिटियाई की जो, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे घर में बेटियों के ज़्यादा मज़े हैं। ट्रू, उसका भी एक ट्रू रीज़न है कि इसकी दादी को लड़कियां नहीं पसंद थी। ओह, ऐसे नहीं है, मतलब उसका एक लड़के मतलब उनको पसंद लड़के थे। ज्यादा पसंद थे नहीं कंपैरिजन टू पसंद गर्ल्स। जैसी पुरानी बात। जो भी मुझ पे कोई अत्याचार नहीं किया जनरेशन दादी थी ने। ऐसा कुछ नहीं था, पर उनको मतलब कंपैरिजन लड़के ज्यादा पसंद थे, तो वो उसको तो प्यार मिल ही रहा था सबका। इग्नोर कौन हो रहा था? नायाब। तो इस वजह से भी नायाब को मैंने ज्यादा प्यार किया, ओवर पैम्पर किया है, या इसका पूरा बिगाड़ के रख दिया है, हेल्प किया है। तो आप पूरा ऐसे करते, हमेशा से बराबरी करती आई हो, है ना। फिर अब जब युवराज पैसे कमाता है तो आप एकदम ऐसे होती हो कि छीन भी लूंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं जब पैसा कमा के आपके खर्चा करती हूँ तो आप मुझे आजकल बड़े कैजुअली, एक बात तो मुझे बहुत बुरी लगी थी कि आपने मुझे ऐसे बोल दिया था कि अब तेरे पैसों पे तेरा और आयुष का हक है। क्यों? आयुष अपने कमाता है, मैं अपने कमाती हूँ, हम दोनों के शेयर्ड भी हो सकते हैं, बट अगर उसका है, हु इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी माय लाइफ पार्टनर एंड यू नो, तो आपका तो ज्यादा होना चाहिए ना। मैंने ऑब्वियसली आई विल ऑलवेज हैव मोर ईयर्स स्पेंट विद यू, यू विल हैव मोर राइट ऑन मी। आपको इतनी झिझक क्यों आती है? मतलब, और आपको और जनरली बाकी बेटियों के माता पिता को ऐसा क्यों लगता है कि बेटी का पैसा तो हम हाथ नहीं लगा सकते, और खर्चते वक्त फुल खर्च देते हो आप लोग? पिछली जनरेशन से ना अभी वक्त पर आप लगेगा इन चीजों। वक्त मैं लगेगा पिछला मतलब पीछे जो मम्मीज और दादीज जो चलता आ रहा था, तो माइंड में वो माइंडसेट बना हुआ था, बट अब इन दिनों तो नहीं है ना। आप झूठ मत अब तो बोलो। मैं थोड़ा थोड़ा लेने लगी हूँ तेरे से, तेरी थोड़ा थोड़ा ही तो लेने लगी हो, मतलब मजे से ऐसे बट मैं अर्नर उड़ाती नहीं हूँ। मैं अर्नर हूँ, मेरे पास अर्नर तो lot आप of हैं, money तो है, जब तो आप मैं- कमाती, सो माई मम्मी वुड डू दिस थिंग एवरी टाइम आई वुड गो होम फ्रॉम हॉस्टल ना, मेरी मम्मी 5,000 साइड में सटका के रखती थी जिसकी हम खुल के शॉपिंग करते थे। तो मैं जब आपके लिए पैसे सटकाती हूँ तो आप खुल के नहीं खर्चती हो। मैं बस आपसे कहना चाहती हूँ कि आप खर्च सकती हैं खुल के। ध्यान रखूंगी, बट कैमरा पे बोल रही हैं आप? कोशिश करूंगी बाकी मम्मियों को भी बोल दो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नायाब एंड युवराज। ठीक है। तुझे पता है मैं तो उतना प्यार नहीं पका पाई तेरे पापा के साथ, यू नो वेरी वेल, है ना, फ्रॉम द बर्थ, कि उतना मजेदार बॉन्डिंग नहीं बना पाई ड्यू टू सम रीजंस। You both are very responsible people. हाँ, दोस्ती यारी नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई, प्यार कम हो गया। तो तेरे पे अब मैंने सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे पे भी धीरे धीरे आ गई है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो तू रिपीट नहीं करना चाहती हमारे रिलेशनशिप को देख के? मुझे लगता है कि पहले तो दो लोगों को ना बिना एक दूसरे को जाने शादी करनी नहीं चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट अरेंज मैरिजेस, बट आई एम लाइक यू नो कम्प्लीटली अगेंस्ट द थॉट कि दो लोग बिना जाने, बिना 1-2 साल एक दूसरे से बात किए शादी कर लें। मतलब मुझे नहीं लगता कि 5-6 महीने इनफ होते हैं कोर्टशिप पीरियड के लिए। मतलब मेरे को लगता है कि आप लोगों से मैंने एक चीज़ सीखी है कि वो ये भी तजुर्बा ही है कि क्या नहीं, क्या क्या गलत जा सकता है। एंड इट्स नॉट जस्ट मी, मुझे लगता है कि भारत में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, और मुझे लगता है कि जो ईगो है ना वो एक रिश्ते को खा जाती है, इज़ व्हाट आई फील। तो मुझे यही रहती है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बस वो ढूंढती रहूं फ़र्क, कि ईगो ना आए। जो मैंने देखा है कि आप दोनों की थोड़ी थोड़ी आ जाती थी कभी, और आप दोनों बहुत डिफरेंट तरह के लोगों, कोई भी आप में से, द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि हम लोग किसी को विलनाइज करके खुश नहीं हो सकते कि अरे यार हमारा तो बाप बुरा है या तो हमारी तो माँ बुरी है, और हम लोग यू नो एक हैप्पी वर्ल्ड बना लें उस इंसान को निकाल के। आप दोनों बहुत अच्छे लोग हो, एंड ये भी देखो कितनी अजीब बात है कि दो भले लोग भी आपस में प्यार नहीं पका पाते, कभी कभी नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि उनके डिफरेंट रहन सहन है, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। तो मैं तो इतनी फिनिकी थी कि मैंने तो बहुत टेस्ट किए हैं अपने रिलेशनशिप में कि ये नहीं चला तो भाग लेती हूँ, ये नहीं चला तो भाग लेती हूँ, गुस्सा करके देख लेती हूँ, चिढ़ के देख लेती हूँ, कैसे रिएक्ट करेगा। तो मैं तो बहुत तो आयुष मुझे बोलता भी है कि बहुत चंट है तू। बट मेरे वो क्या बोलते हैं, सीन खड़े रहते हैं, डिफेंस मोड हमेशा एक्टिवेटेड रहता है। तेरी जो अभी जो तूने बताया कि तूने आयुष को पूरे अच्छे से चेक किया, चेक नहीं किया, जो टेस्ट किया, जो चीजें नहीं चाहिए तुझे, हाँ। तुझे मतलब तुझे इतनी समझ,
या तूने अब इतनी प्यार पे भी कविताएं लिखी हैं, तो ये इतनी प्यारी समझ तुझे आई कहाँ से? मैं ना अपने शो में भी ये बात कहती हूँ कि हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मोहब्बत से हमें क्या नहीं चाहिए। और मतलब आपका कोर्टशिप पीरियड काफ़ी अच्छा था जो मैं जानती हूँ, तो आपको और हर किसी को लगता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वो राजकुमार राजकुमारी वाला जो मेरे शो का नाम भी है, वो यही है कि हर लड़की को लगता है कि एक दिन एक प्रिंस आ जाएगा और हर लड़के को लगता है कि एक दिन एक प्रिंसेस आ जाएगी और फिर हमारा ड्रीम वर्ल्ड हो जाएगा। लेकिन द होल आइडिया ऑफ रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। और मुझे लगता है कि जब आप बहुत शोर में बड़े होते हो ना, शोरगुल में जब आप बड़े होते हो, तो आप पहले तो एक तो उम्र से पहले मैच्योर हो जाते हो, जो विच इज़ समथिंग दैट आई एब्सोल्युटली हेट अबाउट माई चाइल्डहुड। मतलब मुझे जैसे लोग बोलते हैं कि बचपन में वापस लौट जाओ, कितने मज़ेदार दिन थे, मुझे नहीं जाना। मतलब आई हैव एंजॉयड माई टाइम, लाइक आई लाइक इट हाउ इट इज़ नाउ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ये हूँ। बट मैं स्कूल से ही ऐसी थी, आई हैव नेवर सॉर्ट ऑफ हैड अ बॉयफ्रेंड इन स्कूल, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं थोड़ी ओवर मैच्योर हूँ, तो मेरी बातें शायद तुम्हें अभी समझ नहीं आ रही हैं। बट मैं बहुत कैसे बोलूँ, मुझे प्रेम सिखाया तो आयुष ने बहुत है, मैं आई विल नॉट डिनाई। जैसे क्या होता है, आप प्रेम की उम्मीद में नहीं होते हैं और कोई बस आपको आके उतना प्रेम कर देता है जितना आप चाहते हो चाहे जाना। तो आई थिंक दैट वाज वेरी नाइस, क्योंकि मैं तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं कर रही थी। मैं घर से निकली थी तो मैं एकदम ऐसे निकली थी कि मर्द तो बुरे लोग होते हैं, बाहर उनसे तो बात नहीं करूँगी, एकदम एंटी मैन क्लैन बना लूँगी अपना। बट जस्ट टू फाइंड नाइस इसके मैन। लिए तो फिर आयुष का तेरे हाँ, से तो ज्यादा जितनी प्रेम कविताएं वो सारी मैंने आयुष पे लिखी हैं। वो मुझे ऐसा कोई लड़का ही नहीं दिखा है जिसके ऊपर मैं प्रेम कविताएं लिख इसके लिए तो आयुष का थैंक्स करना 100% क्रेडिट गोज टू आयुष। थैंक्स टू आयुष। जिसको आता होता है और जिसने देखा होता है ना प्रेम, वही आपको शायद दिखा और सिखा सकता है प्रेम। ये इट डजंट सॉर्ट ऑफ कम अदरवाइज इज व्हाट आई फील। तो बचपन में तुम वापस क्यों नहीं जाना चाहती हो? बचपन में ये ऐसा तो नहीं है कि मैंने तो तुम लोगों को अपनी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि बचपन तुम्हारे साथ जिया नहीं है या तुम्हें प्यार नहीं, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रॉमा होता है ना, मतलब ऑल्दो आई हैव नेवर बीन टू अ थेरेपिस्ट, या मैं कभी, मतलब मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई और ना मेरे अंदर उतनी जान है, पर मुझे ऐसा लगता है कि बुरी यादों का ना एक ऐसा सिस्टम होता है कि वो ओवर पावर कर लेती हैं अच्छी यादों को। जैसे आज के दिन में अगर कुछ उल्टा हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो हमें इस दिन की अच्छी बातें तो याद ही नहीं रहेंगी। जब भी हम इस दिन के बारे में सोचेंगे, पहली याद उल्टे होने की या कुछ बुरा होने की आएगी। तो मुझे लगता है कि नेगेटिविटी इतनी पावरफुल इमोशन है कि मैंने श्योर उसको पूरी तरह से हील तो नहीं किया है। तो जब भी मैं अपने बचपन के बारे में सोचती हूँ तो बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो ओवर पावर कर लेती हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आई जस्ट, मुझे मन ही नहीं है कि मैं उनके बारे में सोचूं या जाऊं। सॉरी, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि आई टुक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि दैट आई हैव एवरीथिंग दैट फॉर हैप्पीनेस दैट इज नीडेड। मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और इसका पूरा श्रेय आपको ज़रूर जाता है। दैट यू नो you've been very powerful and you've stood through us। पर मुझे बिल्कुल, और मैं थोड़े दिन पहले आयुष से बात भी कर रही थी कि फॉर वंस I want to think of my childhood and just think of nice things, and it was not just about home. There was a constant struggle. जैसे I was never a very pretty looking girl. तो मेरे दोस्त क्या, मतलब जो मेरे क्लासमेट्स थे, कैजुअली मेरा मजाक उड़ा देते थे कि मर्द है भाई अपना, कैसी आवाज़ है। फ्रॉम हैविंग अ chaotic home, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आपने जैसे तैसे हमको कॉन्वेंट में डाल दिया, हम लोग भी चले गए। हम लोगों के पास इतनी क्षमता ही नहीं बची कि हम आपको आके कंप्लेंट करें कि यार हम तो बुली हो रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि हमको दिख रहा था कि कितनी मेहनत, कितना पैसा जा रहा है उसमें और ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो यही मैच्योरिटी की मैं बात कर रही हूँ कि आई विश उस समय मेरे में ना होती और मैं आके उन्हीं दिनों में चिल्ला लेती कि अरे मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये स्कूल में, या मुझे नहीं मज़े आ रहे, या फिर गंदे बच्चे हैं। मतलब मैंने ये सब बातें कभी की नहीं। आई वुड ऑलवेज कम होम एंड से गुड डे। ऑन बैड डेज, ऑन वर्स्ट डेज, आई वुड जस्ट कम होम एंड से गुड डे, क्योंकि I think that kind of maturity, I don't know if I should appreciate or not. But अब अगर मैं सुनती हूँ उन चीज़ों को तो मैं
कहीं ना कहीं मैं कुछ टाइम के लिए तो जाती हूँ गिल्ट में कि अगर नया मुझे बता देती तो मैं उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करती। मुझे ऐसा लगता था कि आप ऑलरेडी बोथ ऑफ यू एंड डैड यू वर स्ट्रगलिंग सो मच कि मुझे आई डिडंट वांट टू ऐड टू दोस। मतलब पता नहीं आपको ये मैच्योरिटी और ये बातें कहाँ से आ जाती हैं। मुझे नहीं पता कि ये सही थी या गलत थी, बट हाँ मतलब वही था कि अब मुझे अच्छा नहीं लगता इतना बचपन के बारे में सोचना जाना। मतलब बिकॉज मैं जब भी सोचती हूँ बहुत बुरी मेमोरीज हवर ओवर कर लेती हैं। मतलब मुझे वो दिन याद आते हैं जब आप और मैं कोने में बैठ के देयर आर डेज दैट यू वर क्राइंग, और मेरे दिमाग में वो इतना ओवर पावर कर लेती हैं कि मुझे मन नहीं करता है वहाँ जाने का। तो मुझे सिर्फ आई लाइक द प्रेजेंट। मेरा मन करता है मैं आपको बुला लूँ, हम घूमें, हम लंदन जाएं, हम दुबई जाएं, हम कश्मीर जाएं, जहाँ ना आपको जाना है हम वहाँ जाएं। एंड मैं ओवर राइड करना चाहती हूँ वो सब। आई होप आई डू दैट वन डे। अच्छा मेरी बारी। ओके तो आई नो दिस एक्चुअली कि आपकी शादी तो काफ़ी यंग उम्र में हो गई थी कंपेयर टू मी। 23 में। क्या आप 23 थे और आपको आप तैयार थी शादी करने के लिए? लाइक वर यू सॉर्ट ऑफ डिड यू वांट टू गेट मैरिड देन? शादी के लिए तो तैयार नहीं थी, हाँ, लेकिन मम्मी पापा की मैं ना वही थी ओबीडिएंट ओबीडिएंट चाइल्ड। तो ब्लाइंड फेथ करती थी। मुझे लगा जो करेंगे अच्छा करेंगे, क्योंकि वी आर 3 सिस्टर्स। हाँ मम्मी मेरे को पता है। तो मेरी बारी आ चुकी थी। बड़ी थी ना, तो आगे दो कतार में थी। तो पापा का मन था, क्योंकि राजकुमार जी मिल चुके थे उनको मिल चुके थे राजकुमार जी। नानी ने पापा को पहली बार देख हाँ, बोला कि मेरे को गोरे लड़के पसंद थे। रेसिस्ट बात किया, जो भी समझ चॉइस में थे, ऐसे समझ लो चॉइस में थे। तो मेरे मम्मी पापा जब इनको देखने आए तो ये नहा के बाहर आए थे, टाल में थे, तो गोरी टांगे दिख रही थी। तो जाके बोला मुझे वैसे पंजाबी में बोलना नानी। व्हाट द फर्स्ट थिंग दैट माय नानी सेड टू माय मम्मी वाज कि एनिया गोरियां टंगा है, तेरा मुंह भी उतना गोरा नहीं है, तो तेरे को पसंद आ जाएगा। तो यार तो पे इनकी शादी हुई है, देख लो पहले शादियां कैसे होती थी। बट नहीं, ये कोई करने वाली बात है? हाँ, मुझे कैजुअली ऐसे किसी की सेक्सी टांगों के बारे में आप लोग घर पे बात कैसे पता नहीं, ऐसे ही आके बोला तो मुझे अच्छा लगा कि कलर गोरियां टंगा। आई वांट टू आस्क यू, क्योंकि आप इतनी एम्बिशियस थी। आई एम श्योर आपको शादी के अलावा 100 और काम करने थे, जो मैं जानती हूँ। आपको लेक्चरर बनना था। मुझे सुष्मिता सेन बहुत पसंद थी। अच्छा, आपको मॉडल भी तो बनना था मुझे। फर्स्ट मुझे मॉडल मेरी क्या हुआ था जब आपने मम्मी से एक बार मैं मतलब घर पे मम्मी मेरी से पूछा मैंने कि मॉडल बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो वो कह रहे पोछे ढंग से लगाने पड़ते हैं, पहले पोछे लगा। तो ऐसे ऐसे जवाब मिले तो कैसे मैं हिम्मत भी कैसे करती, क्योंकि हम दोनों का वैसे ही प्यार बहुत था। मतलब बिना मॉडल बने भी हमारा प्यार बहुत है, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं आप बुरा नहीं मानती थी इन सब बातों? ना, मैं होती तो मैं तो खार खा जाती मम्मी। नहीं, मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती थी, दोनों। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि अभी भी मतलब लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी, आप लगी रहती हो अपने 4 सपने लिस्ट करके कि अभी भी मैं डांस क्लास जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। सपने तो मैं जिंदा रही तो सारे गीता माइंड मेकिंग, हाँ सारे पूरे करूंगी। तो मुझे ये बताओ कि आपको मैं ये पूछना चाह रही हूँ इतनी देर से कि आपको ये मोटिवेशन कहाँ से आती है? मतलब कि आपको वो खूब फ्रीडम दी है ना, आपने मुझे भी खूब फ्रीडम दी है, बट आपको पापा मम्मी से ही आई। उन्होंने मुझे बिंदास ऐसे अच्छी अपब्रिंगिंग की, मुझे हवा में छोड़ दिया, जहाँ मर्जी जाऊँ, जिससे मर्जी बात करूँ। ठीक है, लेकिन आपको कभी भी नानू नानी के किसी डिसीजन पर रिग्रेट हुआ है? रिग्रेट हुआ है कि अगर वो मुझे कोई 2 साल राजकुमार जी से बात करने देते तो मैं शायद शादी नहीं करती। सॉरी पापा, अभी नहीं चाहिए समझ। आप दोनों ही कलेक्टिवली डिसाइड कर लेते। वो भी डिसाइड करते, वो भी नहीं करते, तो हम दोनों ही बच जाते। बट यूनिवर्स को क्या था कि नायाब तोहफे आने थे। अभी युवराज विल वॉच दिस एपिसोड एंड क्राई एंड रिग्रेट कि वो इस घर में पैदा क्यों है। इसीलिए वो युवराज, तुम लोग ये सब बातें बोल देते हो और वो मुझसे हेटरेड बनाता है। इट्स नॉट अ वेरी नाइस। बिलीव नहीं, वो बच्चा भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो और आप 23 की थी, है ना? और फिर विद इन 1 ईयर
मैं पैदा हो गई है ना। और मेरे लिए तो ये शॉकिंग है कि आपने 23 पे, मतलब मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन तो 23 पे बस देख ही रही है कि क्या हो रहा है क्या, मतलब हम लोग इतने मेच्योर थे ही नहीं। एंड देन यू वर अ सिस्टर, यू वर अ डॉटर, देन यू बिकेम अ वाइफ एंड अ मदर इन द वेरी सेम ईयर। कितना मुश्किल था टू बी अ मदर फॉर यू, या इतने सारे रोल से डील करना एंड स्टिल मैडम मुज़ैल बन के एकदम खुश खुश घूमना। नहीं, जिस चीज़ से आप प्यार करते हो तो उस चीज़ को आप वक्त भी देते हो। सारी चीज़ें वक्त का गेम है। आप जिस चीज़ से प्यार करोगे आप अंदर से उसको वक्त दोगे। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मैंने जैसे मान लो शादी भी की तो शादी से तो प्यार किया ही, कपड़ों से किया, थोड़ा बहुत पापा से कम किया होगा बाकी चीज़ों से तो किया, एनवायरनमेंट से किया। बहुत सी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में। एजुकेशन थी मेरे पास, एनवायरनमेंट भी था, स्कूल्स भी थे और चीज़ें बहुत थी। पर एक ही मंत्र है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप अपना 100% लगा दो, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ है। मैंने तो अपना 100% लगाया, तो ही तो आज तक चल रही है। क्लियर? एवरीथिंग दिस इज गोइंग ऑन। थैंक यू सो मच मेरी मम्मी ने ये बात मुझे, एज आई टोल्ड यू, लाइक आई फेल्ड, लाइक ऑलमोस्ट फेल्ड वंस। एंड जब मैं घर आई और मैं बहुत किताबों से माथा फोड़ती थी और मेरे लिए थोड़ा टफ था टू क्रैक आवर एजुकेशन सिस्टम। सच में, मतलब आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। मैं अपने सिंगल बेड के ऊपर अपने पिंक कलर के कमरे में बैठी हुई थी और मैं परेशान हो रखी थी कि मेरे से कुछ किताबें, सो कितने नोट्स बिखरे पड़े थे। आई वाज जस्ट, और मेरी मम्मी मुझे दरवाजे पे आती हैं और कहती हैं कि जिस चीज़ को वक्त दो ना वो तुम्हारी हो जाती है। एंड टू दिस डेट आई डोंट नो हाउ टू क्विट। आई डोंट नो, मैं लगी रहती हूँ। एंड दिस इज़ वन थिंग दैट आई विल गिव क्रेडिट टू आवर सेल्स कि ये चीज़ मम्मी भी करती है। पिछले शायद 3 साल से मेरी मम्मी अंग्रेजी सीखने में मैं ट्राई कर रही हूँ फ्लुएंट होने की लगी हुई है, बट नोबडी, नन ऑफ पटर में अभी भी बहुत गड़बड़ है। none of us मैं know how to quit. कंटिन्यू, मतलब इडियम्स और जो भी तुम यंगस्टर करते हो, जैसे ब्यूटीफुल को कैप्टिवेटिंग बोलते हो, ऐसे बहुत से वर्ड मुझे तैयार हो चुके हैं। बट फिर भी मैं जब तुम youngster हाँ, जो भी तुम आज की जो भी जेंजीज जो भी तो बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स तुम यूज करते हो। इट इज इजी पीजी फॉर मी, है ना, इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, है ना, जो भी ऐसे हजारों मैं भी तैयार कर चुकी हूँ। कभी मेरा टेस्ट लोगे तो 20-25 तो मैं भी सुना दूंगी आज अभी आपकी स्टेज पे। तो पर मुझे जो भी आपके, मुझे लगता है इसके बाद मम्मी के ज्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे। ये लो, इट इज नन ऑफ माय बिजनेस, है ना, जो भी है ना, ऐसा मुझे भी बहुत कुछ आ गया है, मुझे अच्छा लगता है। ओके, स्विच। ओके, ये तो मेरा भी क्वेश्चन है ना। मेरे को भी मेरे मम्मी पापा ने 8th में बड़ा कर दिया था। सेम क्वेश्चन इज फॉर यू कि मैंने भी तेरे को बहुत जल्दी बड़ा कर दिया। जो स्ट्रगल तेरा था वो मेरा भी था। बट तुझे कभी ऐसा लगता नहीं, मैंने युवराज के भी छोटे छोटे डिसीजंस, जब मैं कंफ्यूज होती हूँ तो मैं तेरे को ही कहती हूँ कि आप मेरी हेल्प करो इसको लेने में, या युवराज की हेल्प आप करने लगी हो लगातार। तो क्या तुझे ऐसा लगता नहीं कि मैंने तुझे जल्दी बड़ा कर दिया? जो नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपने कर दिया। मुझे मतलब मुझे अच्छा लगता है कि हमारे अंदर वो कैपेसिटी की है कि हम शेयर कर सकते हैं चीज़ें। एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जब क्या कहते हैं भूकंप आता है तो उसमें जितने लोग उस एरिया में होते हैं तो सब हिलते हैं, कोई एक नहीं हिलता है। वो भूकंप जैसे ही होती है वो मोमेंट्स ना, इट्स लाइक अर्थक्वेक्स इन योर हार्ट। तो वो आसपास वालों को, मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपने मन में नहीं रखी बातें। आपकी एक बड़ी अच्छी बात है कि आप बोल के अपना मन हल्का कर लेती हो। दूसरा चाहे जहाँ मर्जी जाए उसके बाद तो फिर और मुझे हजारों काम और काम करने मन में रख के क्या करेंगे? हाँ, तो आप डस्टबिन नहीं बनाना ना, इसको खाली रखना। लेट गो करो, लेट आई लाइक कि आप मन में रख लेती हो। बट मुझे लगता है कि अब मैं कभी कभी थोड़ा भारी हो जाता तो मैं बोल देती हूँ आपको। मुझे लगता है अब मैं आपको बोल भी देती हूँ कि मुझे मत बताओ और मुझे नहीं सुननी है, अपने आप डील करो। क्योंकि मुझे लगता है कि अब आप सब लोग इतने मैच्योर और बड़े हो गए हो कि आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकते हो। मुझे एक्चुअली आई डोंट हैव अ राइट आंसर टू दिस। अब जो हो गया सो हो गया वाली बात है। बट वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस मैच्योरिटी इज दैट इट गेव मी कविताएं, और मुझे लगता है कि इट ऑल्सो गेव मी अ पर्पज। मतलब
मैं अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकती कि ये कैसी होती है अगर इसका एक पर्पस नहीं होता तो. एंड इवेंचुअली टू फाइंड लव, टू फाइंड हैप्पीनेस हैज बिकम अ पर्पस. एंड आई थिंक आई फील कि एक कारण है कि मेरी सारी कविताओं में से मुस्कुराओ ही इतनी वायरल क्यों हुई. मुझे बार बार लोग उसको सुनाने को बोलते हैं, पढ़ने को मिलती है, क्योंकि मेरा कोर पर्पस था कहीं कहीं पे वो खुशी ढूंढ लेना और वो पास ऑन कर देना. तो आई थिंक इट गेव मी अ पर्पस, सो दैट विल ऑलवेज कीप मी गोइंग. बट मैं तो हमेशा से ग्रेटफुल रहूंगी. हाँ, मैं गिले शिकवे नहीं रखूंगी आपसे. हाँ, मैं इस अगर बात में आपको ग्रेटफुल लगे. रहूंगी कि तूने इतनी छोटी उम्र में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और इस बात को मैंने लिखवाया भी है सिर्फ नए आपके लिए. देखो आप, मैंने लिखवाया. सिर्फ प्लीज युवराज का नाम ले दो. हाँ, मतलब बोथ आर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर मी. बोथ जी. पापा तेरे हमेशा स्ट्रिक्ट रहे हैं. बहुत. मेरे लिए भी प्लीज बहुत आगे वेरी 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 स्ट्रिक्ट. मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, है ना. तेरे मैथमेटिक्स को लेके भी कि उन्होंने तेरे को बायो रखवा दी टाइम से. तेरे इसका बदला तो मैं ये गलत डिसीजन था, है ना. तुझे मैथमेटिशियन बनना था. मुझे मैथमेटिशियन बनना था, मुझे मैथ से प्रेम था. और मैं ये बात बोलती हूँ कि मैथमेटिक्स वो पहला प्यार था जो आपके घर वाले कभी जिससे अभी शादी नहीं कराते. और मैं 2 नाव में पैर रख के कविताओं में डूबी गिरी हूँ. सॉर्ट ऑफ टेल्स माय रिलेशनशिप. उसके लिए कोई गुस्सा आया तेरे मन नहीं, में? अभी कुछ नहीं है? अभी नहीं है. बट अगर मुझे कविताएं ना करने को मिलती तो शायद मुझे होता, बहुत होता शायद. बट इवेंचुअली आई फाउंड समथिंग टू डू दैट आई लव. तो माफ किया. जो भी ये पापा और मेरी वजह से तूने स्ट्रगल झेला या तेरी लाइफ में बहुत बार डिफिकल्टीज आई, बहुत आई, मुझे तो कई बार देखने को भी मिली हैं. तो तुझे आज भी कोई नाराजगी है हम दोनों से? मुझे नहीं लगता इसका जवाब मुझे कैमरा में. नाराजगी नहीं है मतलब, और सिर्फ आप लोगों से नहीं है. मतलब मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके पेरेंट्स की मान लीजिए आपस में नहीं पटती. एंड आई एम सॉरी टू से दिस ऑन कैमरा. पेरेंट्स शुड फाइंड अ वे टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स. दे शुड, नो मैटर वॉट, नो मैटर तुम्हारे बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं, कैसे हैं, सियाने हैं, बुरे हैं. आप 2 बड़े लोग हो उम्र में, आपने कलेक्टिवली चाहे अपने फैमिली प्रेशर में या जैसे भी समाज के होते हुए डिसाइड किया कि शादी करनी है, या समाज के प्रेशर में डिसाइड किया कि बच्चे करने हैं. वो आप लोगों की कॉल्स थी, राइट? या वो आपके हक में था. आप चाहते तो रिबेल कर लेते, लड़ लेते या जो भी. पर मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों की कोई गलती नहीं होती जो डिसफंक्शनल या क्योटिक होम्स में पैदा हो जाते हैं. मतलब उन ये एक ही शख्स है जिसकी शायद कोई गलती, जो 2 तरफा नहीं होती. जो लड़ाई 2 तरफा नहीं होती वो यही होती है कि जो बच्चे फंस जाते हैं इस बीच में. और मुझे नाराजगी नहीं है, बस मुझे मतलब मेरे को एक यूनिवर्सली ये आई वॉन्ट टू से दिस आउट लाउड कि आपको सच में फिगर आउट कर लेना चाहिए कि क्योंकि बड़े लोग झगड़ा करके ना बड़े मैच्योरिटी से भूल जाते हैं कि यार होता है जिंदगी में ऐसा, यू नो, इट्स कॉमन टू हैपन, यार लाइफ है, ये सब होता रहता है. पर एक 6 साल का, 7 साल का, 10 साल का बच्चा अपने जहन में बिठा लेता है वो सब, या बिठा लेती है. हमें नहीं समझ आता कि हमारे लिए दुनिया वो कुआं है जिसके अंदर हम अभी बड़े हो रहे हैं. वो कुएं में 2-4 लोग हैं, आप हैं, परिवार हैं, 1-2 गली के दोस्त हैं. उसके अंदर जब कुछ हिलता है तो हमारी पूरी दुनिया हिलती है. वाइल एज पेरेंट्स यू नो दैट द वर्ल्ड इज बिग, और ये बहुत लोगों के साथ होता है. हमें नहीं पता होता कि दूसरे के घर में भी या ये कितना कॉमन है या ये कितना अनकॉमन है. हमें ये लगता है कि सबके माँ बाप प्रेम में और हम हमारे नहीं हैं. तो ऐसा फील करना बहुत टफ होता है. तो बस मुझे यही लगता है कि 2 लोगों को आपस में अपने झगड़े, अपने मसले हल करना सीख लेना चाहिए. इफ नथिंग एल्स बस. मैं तो पापा की तरफ से, अपनी तरफ से नहीं, यू डोंट हैव टू से एनीथिंग. ऐसा नहीं है. क्या ऐसा करूं कि आज वो, क्योंकि हमारी जो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी जो पिछली पूरी जो हमारी जनरेशन थी, जो भी सभी के साथ, मेरी भी फ्रेंड सर्कल में मतलब था, तो सभी के साथ इतनी मैच, उनको ये नहीं पता था जो आज तुम अपनी सभी कविताओं में कहती हो. उनको मेरे आई थिंक कि नहीं पता था कि उन्हें क्या नहीं चाहिए. वो अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही पीछे चले आ रहे थे. तुम्हें बिल्कुल डिनाई नहीं कर. मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने रिपीट नहीं की वो चीजें मैंने रिपीट नहीं की. मैंने तुम दोनों में ये चाहा है कि
तुम वो कोई भी ऐसी चीज नहीं रिपीट करो। तुम्हें पता हो कि तुम्हें कोई किसी तरह का कंप्रो या सेक्रीफाइस कभी भी नहीं करना है। जैसे ही मुझे जब भी इन चीजों का पता, तो नहीं, मैं उस ये feel नहीं में कह रही हूँ जाके कि आया आप ना। लोगों की गलती है, मैं कलेक्टिवली ये कह रही हूँ कि इतनी 2 लोग जो शादी करने को तय कर रहे हैं उनमें इतनी मेच्योरिटी होनी ही चाहिए। मतलब ये शादी को ये नहीं है कि इसका कोई उम्र नहीं होना चाहिए कि इस उम्र में हो जानी चाहिए या सबको बच्चे करने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हर कोई पेरेंटहुड के लायक भी होता है, मतलब मुझे नहीं लगता ये, मतलब ये इतना ये नहीं होना चाहिए कि अरे बच्चा तो जरूरी है या मदरहुड तो जरूरी है। ऑल ऑफ दिस शुड बी अ चॉइस, यू नो, शुड बी अ चॉइस इज व्हाट आई मीन। इट्स नॉट बट हमारी नेसेसरी। जनरेशन में जो बैक जनरेशन हाँ, थी, बिल्कुल। उनको पहले शादी के जस्ट बाद अपनी आगे वंश बढ़ाने थे या जो भी, तो हाँ, हमारी मैं जनरेशन आपको को ये कोई गिफ्ट में complaint मिली नहीं थी। है। मैं आपको complaint नहीं कर रही हूँ। मैं कंप्लेंट की बात नहीं कर रही, मैं तो यही कह रही हूँ कि नाराजगी आगे नहीं नहीं, जानी मुझे चाहिए। कोई कहने का नाराजगी मतलब नहीं है। कि जो मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करे। माई थेरेपिस्ट विल टॉक टू यू अबाउट नहीं नहीं, मैं कोई नाराजगी नहीं रखती हूँ, आप जानती हो ये बात। ओके, लास्ट क्वेश्चन। ओके, आई नो द आंसर टू दिस गाइज। व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन। ओके, हैव आई बीन अ गुड डॉटर टू यू? आई सेड कोहिनूर डायमंड, और क्या दूं? यस और नो? यस यस, सैल्यूट ऑन यू। अगर आपको मुझे कोई एक फीडबैक देना हो, मतलब कुछ ऐसी चीज जो मैं अपने बारे में बदल सकती हूँ, तो वो क्या होगी? गुस्सा छोड़ दो और पेशेंस रख लो। टफ। आप भी पूछो मेरे से सेम क्वेश्चन। तो आप बताओ, मैं तो मुझे आपको 3 फीडबैक देने। चेंज कर एक तो लूंगी। बहुत इमोशनल हो, मुझे ऐसा लगता है कि कोई विदाई हो रही हो, कोई इमोशनल सीन आ रहा हो, मेरी मम्मी रो रो के अपने आप को अद्धा कर लेती है। 1। दूसरा, सर धोते ही तेल लगा लेती है अपने सर पे। पता नहीं बाल सुखा के वापस तेल लगा लेती है, आई डोंट नो व्हाई। और तीसरा, वर्कआउट नहीं करती है, जिम विम नहीं जाती है, बिल्कुल आलसी हैं आप। तो ये 3 फीडबैक मुझे आपको देने हैं। तेल चाहे आप लगा लें पर जिम जरूर जाए। नेक्स्ट मोमेंट पे हाँ, जो भी पॉडकास्ट होगा, पॉडकास्ट होगा जो भी। हाँ जी। चेंज मिलेगी मम्मा। मम्मी फिट? हाँ, मम्मी फिट। गाइस, इट्स ऑन फिट तो मैं कैमरा। अभी भी हूँ, पर ओवर फिट मिलूंगी। ओवर फिट, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ओवर फिट मिलेंगी बबीता। तेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग क्या मैं एक अच्छी मदर हूँ? मैं एक किस्से से इसका जवाब दूंगी। मैं पिछले घर में जहाँ रहती थी, दिल्ली में, साकिब में, तो मेरी 2 हाउस हेल्प्स थी। 1 कुक एंड अनदर वाज यूज्ड टू हेल्प अस क्लीन द हाउस। उनका नाम भी बबीता था, तो बबीता दीदी इज़ व्हाट वी वुड कॉल हर। और जब भी मेरी मम्मी आती थी ना, तो बबीता दीदी ऐसे ऑ में हो जाती थी, क्योंकि जनरली जब फ्लैट्स में मम्मियाँ आती हैं ना, तो बच्चे बड़े ऐसे हो जाते हैं कि ये हटा दो, ये छुपा दो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे करने के लिए फ्लैट्स में। और मैं ऐसी हो जाती थी जब मम्मी आती थी कि मुझे पता है अब नेक्स्ट फ्यू डेज आर गोइंग टू बी सुपर फन, हम घूमने जाएंगे, हम चिल करेंगे, ये करेंगे। तो मुझे याद है कि एक दिन बबीता दीदी कहीं से तो चिड़ी चिड़ी आई थी, क्योंकि बबीता दीदी की ना मम्मी ने उनकी पढ़ाई छुड़वा के शादी कर दी थी। शी वॉज वेरी गुड। वो कहती थी कि उन्होंने 9वीं की है, उनकी 10वीं नहीं पूरी होने दी थी, हो जाती थी वो कहीं सरकारी नौकरी लग जाती, उनको कोई तो कुछ मिल जाता था। एंड शी हैड अ मिजरेबल लाइफ। तो जब वो मेरी मम्मी को आके और हम लोग को देखती थी, तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा था कि माँ तो तेरी माँ जैसी होनी चाहिए, हमारी माँ जैसी नहीं होनी चाहिए। And at that very moment, I felt grateful, I felt bad, I felt emotional, and I felt this flush of emotions. कोई तुमसे आके ये कह देगी, क्योंकि माँ इज सच अ ऐसी फिगर है कि कोई दूसरे की देख के, किसी को दूसरे की माँ नहीं चाहिए होती, सबको अपनी माँ ही चाहिए होती है। बट इनको देख के कोई आके ये कहने को तैयार हो जाता है कि इसी के जैसी होनी चाहिए। तो आई वुड से you've been the best mother, best. I'm also grateful. I would not change it for the world. If there are afterlives, I would want you as my mommy. Or sometimes I would be your mommy as well, maybe. I would like to give you freedom and. तो अपना 7 जन्मों का साथ है। Yes, हमारा तो है. But yes, best mother for sure. Best daughter. That was it. Not only best daughter. तो there are some people in your life who just get you, है ना, जो आपको
चुटकी में समझ जाते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ती, इसमें कोई, इस रिश्ते में कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है आपके दोस्त और परिवार में से हों, बट देयर दैट स्पेशल पर्सन who always got your back, you know, and that's your person, your safe space. And today we have that someone here to ask us a question. हेलो नया, Hi, अमनदीप। की हाल चाल? बहुत यार, बढ़िया। मुझे तुमसे पूछना था कि तुम्हारी कविताओं में इतना प्रेम है, इतनी मोहब्बत है, इतनी खूबसूरती है, मोटिवेशन है, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट पर इतनी खूबसूरत और इम्पोर्टेंट बातें कहती हो तुम। पर कभी तो ऐसा होता होगा ना कि तुम खोई हुई हो, तुम कंफ्यूज्ड हो, उसमें तुम क्या करती हो? यार मैं सच वाला आंसर इतना स्टूपिड लगेगा, पर मैं यही करती हूँ, मैं सो जाती हूँ। आई स्लीप थ्रू माई लो डेज। मैं नींद पूरी करती हूँ क्योंकि काम करने को कुछ मिल नहीं रहा है, प्रोडक्टिव कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं बस आई स्लीप, मैं सो जाती हूँ, मैं बिंज वॉच करती हूँ। आई टॉक अ लॉट टू आयुष। पहले मैं बहुत ज़्यादा अपनी मम्मी को तंग करती थी, मुझे लगता है मैं वो कोटा पूरा कर चुकी हूँ, तो अब जब मैं लो होती हूँ तो मैं आयुष को बहुत तंग करती हूँ। देयर इज माई मैनेजर पारुल हु also is very good at handling. She has been that girlfriend that I've always missed having. But yeah, I think these three people are the closest in my circle. मम्मी और आयुष और पारुल, ये तीन लोगों की जान खा जाती हूँ मैं। आंटी जी नमस्ते, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। मुझे आपसे ये पूछना था कि आप और नायाब इतने दूर रहते हैं, वो इतना ट्रैवल करती है, बहुत कम ही घर आ पाती होगी, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि आप और नायाब बहुत क्लोज हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? मतलब कैसे करते हो आप ये? सीक्रेट प्यार है ना हम दोनों में। नहीं, 2 lakh video calls a day, 2 lakh minimum. And my Video mother call. would not do a Video normal call. अगर आप नॉर्मल कॉल बैक में कर दोगे तो ये कहेंगी वीडियो कॉल कर, जैसे नॉर्मल कॉल करना गुनाह है मेरे। तो वीडियो कॉल में फेस दिखता है ना, फेस दिखता है तो मम्मा खुश, मम्मा खुश, सब खुश। आपको नया की किस चीज पर सबसे ज्यादा गर्व है? ऑनेस्टी है नयाब में, ऑनेस्ट है। जो इसका हार्ट है ना वो बिल्कुल सोने जैसा है। वाह, थैंक्स। What about your mother makes you proud? हर इमोशनल कोशेंट मैन, मतलब इट ऑल्सो मेक्स मी कि कैसे एक बंदा इतना इमोशनली केपेबल हो सकता है। If I am half her emotional capabilities, I'll be truly very, very successful. Trust me on that. Like I can give you in writing. But जैसे लोग, हम पूरी दुनिया IQ के पीछे भागते रहते हैं, अच्छा होना चाहिए, इनका EQ is top notch. I've rarely seen a person with a higher EQ than my mom. ये कॉन्वर्सेशन के बाद आपको कैसा लग रहा है? और नियर हो गए एक दूसरे के। अच्छे सारे आंसर सोच के आई हो क्या घर से? नहीं। हम और नियर हो ही सकते हैं, मुझे लगता है पॉसिबल ही नहीं है इसके और नियर जाना। बहुत अच्छा लग रहा है, फील बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट मम्मा ओपनड अप ऑन कैमरा। दैट्स वेरी नाइस। वरना मैंने देखा है बड़ी पॉइज्ड होके बैठ जाती है और प्रिंसिपल जी जैसे बात करने लगती है। बहुत अच्छा लग रहा है। Can you have a hug? Yes, 100%. Wait, you sit there. You sit. We'll give you a nice hug. ओके। So if you like this conversation, हमारी बातें अगर आपके दिल तक पहुंची, so please share this with your parents, your children. क्योंकि बात करने से ही तो बात बनेगी। बबीता दीदी की ना मम्मी ने उनकी पढ़ाई छुड़वा के शादी कर दी थी। She had a miserable life. तो जब वो मेरी मम्मी को आके और हम लोग को देखती थी तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा था कि माँ तो तेरी माँ जैसी होनी चाहिए, हमारी माँ जैसी नहीं होनी चाहिए। At that very moment, I felt grateful, I felt bad, I felt emotional, and I felt this flush of emotions. क्योंकि माँ is such a ऐसी फिगर है कि कोई दूसरे की देख के किसी को दूसरे की माँ नहीं चाहिए होती, सबको अपनी माँ ही चाहिए होती है। बट इनको देख के कोई आके ये कहने को तैयार हो जाता है कि इसी के जैसी होनी चाहिए, तो आई वुड से यू बीन द बेस्ट मदर।